देखो कल बात किए थे बच्चा, तीन तो ऑब्जर्व फिनोमेना जो था तुम्हारा सरफेस टेंशन का, उसका बात किए थे, ठीक है। और समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑब्जर्व फिनोमेना का बात किए थे, तीन जो तुम्हारा सरफेस टेंशन के कारण जो फिनोमेना था वो, कि तुम्हारा रेन ड्रॉप गोल गोल क्यों होता है, या मर्क्यूरी ड्रॉप तुम्हारा गोल गोल क्यों होता है, ये सब का बात किए थे। लेड बॉल्स जो होता है जब गिरता है तुम्हारा एक हाइट से, तो तुम्हारा क्या होता है, सॉलिडिफाई होके गोल गोल हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, एक हम लोग ये चौथा वाला हम लोग देखना चाह रहे हैं कि तुम्हारा क्या होता है कि मॉस्किटो जैसे वॉक करता है तुम्हारा सरफेस ऑफ द वाटर पर या फिर सरफेस ऑफ द लिक्विड पर, तो गिरता नहीं है, सिंक नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? या फिर अगर हम लोग एक ग्रीस्ड नीडल को हम लोग रखें, ग्रीस्ड नीडल कहने का मतलब है कि डॉक्टर लोग जो तुम्हारा सिलाई उलाई टाका उका लगाता है ना बच्चा, उसमें कुछ मटेरियल डाला जाता है, स्टेरॉइड मटेरियल कुछ होता है, ठीक है, ग्रीस किया जाता है, ग्रीस शटर उटर में भी ग्रीस किया जाता है बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? सो दैट जब तुम्हारा क्या है, स्किन को pierce करे, मतलब जब भूखे तो तुम्हारा क्या हो, उसमें तुम्हारा ज्यादा फ्रिक्शन ना हो, ज्यादा तुमको तकलीफ ना हो, इसीलिए ग्रीस किया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? तो ये ग्रीस नीडल है। अगर हम लोग सरफेस ऑफ द वाटर पर, फ्री सरफेस ऑफ द वाटर पर हम लोग क्या करें, इसको आराम से बैठाएं, तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, सिंक नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्यों सिंक नहीं करता है उसका रीजन हम लोग देखते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? अब कैसे देखेंगे? सपोज कि हम लोग एक कंटेनर है बच्चा, ठीक, ये कंटेनर में तुम्हारा ये वाला जो सरफेस है, ये तुम्हारा यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर तुम्हारा फ्री सरफेस था बच्चा, ये वाला पार्ट तुम्हारा फ्री सरफेस इसका था, क्या था, फ्री सरफेस बच्चा, ठीक। अब इसको जूम करके हम लोग इधर बैठा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जूम करके बैठा है, तो ये तुम्हारा पहले फ्री सरफेस यहां पर था वाटर का, दिख रहा है, ठीक है। तो ये फ्री सरफेस था। अब क्या करेंगे, यहां पर जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे बच्चा, किसको बैठाएंगे, नीडल को बैठाएंगे। तो नीडल जैसे ही बैठाएंगे तो इसका कुछ वेट होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चा। यहां पर फ्री सरफेस पहले ये वाला ऐसे था, ऐसे बच्चा, फ्री सरफेस यहां पर था, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अब नीडल जैसे बैठाएंगे तो इसका तो कुछ वेट होगा, चाहे वो मिलीग्राम में क्यों ना हो, होगा कि नहीं होगा? तो वो नीडल क्या करेगा, अपना वेट के अंदर क्या करेगा, ये लिक्विड को दबाएगा कि नहीं, डिप्रेस करेगा कि नहीं करेगा बच्चा? बात समझ में आ रहा है ना? तो ये वेट के कारण क्या होगा, नीचे दबेगा कि नहीं दबेगा? तो यहां पर देखो, ये जो फ्री सरफेस था इस तरह से शेप ले लेगा कि नहीं, ऐसे करके, ऐसे कोई दिक्कत, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? ऐसे करके यहां से ऐसे शेप ले लेगा कि नहीं लेगा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? हम तुमको बताए थे बच्चा कि तुम्हारा जो लिक्विड का सरफेस होता है, फ्री सरफेस होता है, उस पर तुम्हारा क्या लगता है, सरफेस टेंशन लगता है, ठीक है। और सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स के कारण आता है। कोहेसिव फोर्स मतलब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? तो यहां पर जैसे ही हम लोग नीडल डालेंगे तो वेट के कारण क्या करेगा, लिक्विड को डिप्रेस करेगा, जो फ्री सरफेस है उसको तुम्हारा क्या करेगा, डिप्रेस करेगा बच्चा, ठीक है। बुझा रहा है कि नहीं? तो डिप्रेस होके यहां पर नीचे आ गया, ये वाला पानी इधर है ही, अभी तक ये वाला पानी इधर है, ये वाला पानी इधर उछला हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अच्छा, जब ऐसे डलाएगा तो सरफेस टेंशन जो होगा, सरफेस टेंशन इधर लगेगा बच्चा, सरफेस टेंशन, अरे सरफेस के अलग लगता है बच्चा सरफेस टेंशन। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? yes, बताए थे ना उस दिन निकाल के, ऐसे वाला, ऐसे वाटर ऊपर था, ठीक है, इमेजनरी लाइन लिए थे, फोर्स लगता है ऐसे, ठीक है बच्चा। जब ये डिप्रेस हो जाएगा तो सरफेस टेंशन इसके अलावा लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसे और ऐसे लगेगा ना बच्चा। सरफेस टेंशन एक इधर लगेगा, एक ऐसे लगेगा बच्चा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? कोई दिक्कत है बताओ? अच्छा, ये सरफेस टेंशन देख रहा है, इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पर, है कि नहीं है? ये देखो, ये तुम्हारा जो सरफेस टेंशन है, ये टी सरफेस टेंशन जो है, ये इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और ये सरफेस टेंशन हो गया, इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा। अब तुम लोग जानता है, क्या जानता है, ये देखो ध्यान से, कि ये वाला जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस थीटा होता है बच्चा। तो ये टी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चा। तो ये टी है तो इधर वाला क्या होगा, टी कॉस थीटा होगा। अच्छा, इधर भी टी है तो इधर वाला क्या होगा, टी कॉस थीटा होगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? ये टी है तो इधर वाला टी कॉस थीटा, इधर टी है तो इधर वाला टी कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन दोनों टी कॉस थीटा का डायरेक्शन जो है वो तुम्हारा क्या होगा, अपोजिट है बच्चा, है कि नहीं है? तो ये टी कॉस थीटा ये वाला टी कॉस थीटा को कैंसिल करेगा, अपना इफेक्ट, ये दोनों अपना इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है?
अरे ये टी इधर है तो इधर टी कॉस थीटा लिखा, इधर टी है तो इधर टी कॉस थीटा लगा। बात समझ में आ रहा है ना? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, हेंस दे विल कैंसल देयर इफेक्ट। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब देखो यहाँ पर टी कॉस थीटा तो हो गया, इसका वाला इधर वाला कंपोनेंट तुम्हारा क्या होगा? परपेंडिकुलर वाला टी साइन थीटा होगा बच्चा। इधर वाला इसका कंपोनेंट टी साइन थीटा होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, ऐसे दोनों एक ही डायरेक्शन में, टी साइन थीटा दोनों एड अप हो जाएगा, बनेगा क्या चीज? 2t साइन थीटा हो जाएगा बच्चा। ठीक, और ये 2t साइन थीटा जो सरफेस टेंशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का एड अप हुआ, जो वो 2t साइन थीटा है, वो क्या करेगा? बैलेंस करेगा किसका वेट को? जो नीडल जेंटली प्लेस की हम लोग फ्री सरफेस ऑफ द वाटर पर, उसको बैलेंस करेगा, उसका वेट को बैलेंस करेगा, यानी वेट mg को क्या कर देगा? ये 2t साइन थीटा बैलेंस कर देगा। हेंस नीडल प्लेस्ड जेंटली ऑन द फ्री सरफेस डज नॉट सिंक। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और फ्लोट करता है तुम्हारा फ्री सरफेस ऑफ द वाटर पर। बुझाया कि नहीं बुझाया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी के कारण तुम्हारा मॉस्किटो भी तुम्हारा चल पाता है फ्री सरफेस ऑफ द वाटर पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है ना? ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन पढ़ने जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर थ्योरी मतलब कहने का है कि मॉलिक्यूल्स के लेवल पर देखेंगे कि सरफेस टेंशन का होता क्या है। बात समझ में आया कि नहीं बच्चा? मॉलिक्यूलर लेवल यानी कहने का मतलब है मॉलिक्यूल्स के लेवल पर हम लोग देखेंगे कि सरफेस टेंशन का क्या होता है, कैसे सरफेस टेंशन काम करता है। बात समझ में आया ना? और ये बताएंगे तुमको कि हर एक जो तुम्हारा लिक्विड होता है वो ट्राई करता है कि मिनिमाइज करे अपने सरफेस एरिया को, बताएंगे ना बच्चा? तो उसी का रीजन तुम्हारा मॉलिक्यूलर थ्योरी से आएगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने से पहले हम लोग मॉलिक्यूलर रेंज देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है? ठीक, मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है? अच्छा देखो ध्यान से कि मॉलिक्यूल्स जान रहा है कि तुम्हारा क्या है, ये पानी है बच्चा, तो इसमें तुम्हारा मॉलिक्यूल्स पूरा इधर 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 पूरा मॉलिक्यूल्स होगा ना बच्चा? है कि नहीं है बच्चा? है कि नहीं? ठीक है, अच्छा ये देखो मॉलिक्यूलर रेंज कहने का मतलब क्या है? ये डिस्टेंस r पर सपोज करो, ठीक, हम बताएं तुमको कि एक मॉलिक्यूल क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, दूसरा वाला पहला पर लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये वाला मॉलिक्यूल पर ये वाला भी खींच रहा है इसको, ये वाला भी खींच रहा है इसको, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इन दोनों को भी खींच रहा है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अब तुमको पता है कि फोर्स जो होता है, याद है तुमको कि फोर्स वाला ये वाला फॉर्मूला माइनस जी एम एम बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तुम्हारा क्या होता है? फोर्स का वैल्यू घटते जाता है, फोर्स का स्ट्रेंथ घट जाता है बच्चा। बताए देना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर मॉलिक्यूल है बच्चा, तो इसका भी कुछ रेंज होगा फोर्स लगाने का, होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है ना? ये जितना फोर्स लगाएगा बच्चा दूसरा मॉलिक्यूल्स पर, उसका भी कुछ रेंज होगा, उस रेंज से बाहर हो जाएगा तो तुम्हारा फोर्स एप्रिसिएबल नहीं होगा। ठीक है, फोर्स बहुत कम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? खींच के जो रखने का क्षमता है वो कम हो जाएगा ना बच्चा, क्या कि डिस्टेंस ज्यादा हो गया। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो तुम्हारा डिस्टेंस अप टू मैक्सिमम डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस अप टू विच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा, ठीक है, वो एप्रिसिएबल हो, यानी लगे कुछ ना कुछ हो उसका वैल्यू। बात समझ में आ रहा है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर रेंज। फिर से सुन लो, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एप्रिसिएबल हो, यानी ठीक ठाक वैल्यू हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लगे फोर्स, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर रेंज बोलते हैं। और ये कितना के लगभग बराबर होता है? 1 नैनोमीटर यानी 10 टू द पावर -9 मीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके लगभग बराबर होता है। ओके, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है इतना बात? ओके 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 ना? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? मॉलिक्यूलर रेंज हो गया। ओके ओके बच्चा, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बता रहे हैं। क्या होता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंस किसी किसी का होता है, इन्फ्लुएंस डालना मतलब समझा, प्रभाव डालना, ठीक है। अब देखो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? एक मॉलिक्यूल हम लोग बीच में रख दिए, ठीक, और इसके अराउंड हम लोग क्या कर दिए? एक स्फीयर खींच दिए, ठीक। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? एक मॉलिक्यूल हम लोग बीच में रख दिए, यानी सेंटर पर रख दिए बच्चा, और इसके अराउंड हम लोग क्या खींच दिए? एक स्फीयर खींच दिए।
और स्फीयर में जितना मॉलिक्यूल्स यहाँ 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 जितना मॉलिक्यूल्स आएगा बच्चा, जितना मॉलिक्यूल्स आएगा ये स्फीयर पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये स्फीयर में तुम्हारा क्या होगा, ये फोर्स लगेगा बच्चा, ये वाला इधर खींचेगा, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चा, खींचना चाहेगा, ठीक है। ये वाला जो रेडियस है बच्चा, ध्यान से सुनो, ये रेडियस जो है ये मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होना चाहिए, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होना चाहिए, तभी तुम्हारा फोर्स लगेगा बच्चा। इससे बाहर जहां गया फोर्स नहीं लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सेंटर पर हम लोग मॉलिक्यूल रखे हैं और तुम्हारा क्या हो रहा है कि और सारा जो मॉलिक्यूल्स है ये स्फीयर पर है, जिस पर तुम्हारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है बच्चा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, ओके। जिसका रेडियस तुम्हारा क्या है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। यही स्फीयर जो है, यही स्फीयर जो है तुम्हारा अराउंड अ मॉलिक्यूल, ठीक है, इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब फोर्स का प्रभाव पड़ेगा इस सरफेस पर तुम्हारा जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा। इसके अंदर भी पड़ सकता है लेकिन बाहर नहीं पड़ेगा। बुझाया कि ना बुझाया, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना, ओके ओके ना। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, एक लिक्विड कंसीडर किए हैं, ठीक है, लिक्विड कंटेनर में है, ठीक, कोई दिक्कत। अब इसमें तो मॉलिक्यूल्स भरा पड़ा होगा, लेकिन हम लोग खाली 4 मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए हैं, एक P है, Q है, R है और S है, ठीक। लेकिन सबका प्लेसमेंट अलग अलग जगह पर है, ठीक। इससे पहले हम लोग लिक्विड फिल्म देख लेते हैं कि लिक्विड फिल्म क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या किए, ये AB तुम्हारा एक फ्री सरफेस है ना, AB तुम्हारा क्या है, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस मतलब जो एयर के कांटेक्ट में जो लेवल है वाटर का, उसको हम लोग फ्री सरफेस बोलते हैं। बात समझ में आया। एक वो अपने से हम लोग इमेजिनरी प्लेन कंसीडर किए, CD एकदम नीचे, ये इसका जो डिस्टेंस है ये मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। जो फ्री सरफेस है इससे इसका डिस्टेंस कितना है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। रेंज के बराबर कहने का मतलब है कि यहाँ वाला मॉलिक्यूल इस पर फोर्स लगाएगा और ये वाला मॉलिक्यूल इस पर फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं। रेंज में होगा तभी फोर्स लगेगा, उसे बाहर जहां पर गया तो फोर्स नहीं लगेगा। तो हम लोग CD जो प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन, उसको कंसीडर किए, ठीक है, एट अ डिस्टेंस R, ओके। कोई दिक्कत है बताओ, बुझा रहा है ना बुझा रहा, ठीक है, मॉलिक्यूलर रेंज, ओके, कोई दिक्कत, पक्का पक्की, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर देखो कि जो AB तुम्हारा फ्री सरफेस और ये CD इमेजिनरी जो प्लेन है, इसके बीच में जो लिक्विड भरा हुआ होगा एक फिल्म फॉर्म करेगा। बात समझ में आया कि नहीं, बुझा रहा है कि नहीं। अरे देखो ये फ्री सरफेस हो गया बच्चा, ये ऊपर वाला पार्ट फ्री सरफेस हो गया, इसके जस्ट नीचे हम लोग, ठीक है, इसके जस्ट नीचे इमेजिनरी प्लेन कंसीडर करेंगे। ये AB वाला हो गया और ये वाला CD वाला हो गया। तो इसके बीच में जो लिक्विड इनक्लोज होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड फिल्म बोलेंगे, क्योंकि एक फिल्म फॉर्म करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके, कोई दिक्कत, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, इतना बात, ठीक, बोलो, समझ में आ रहा है। चलो आज यही हम लोग ऐसे करते हैं।